अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट सेकेंड आशुरा। पहला आशुरा कंप्लीट हो चुका है, वो होता है अल्लाह की रहमत के लिए। एंड अभी दूसरा आशुरा शुरू हो चुका है। इसमें हमें ये हमारे मगफिरत के लिए होता है। मोस्टली हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। एंड देखो, जिसका फ़र्स्ट आशुरा अच्छे से नहीं गुजरा है, लाइक स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी होती है। फर्स्ट टू 15 रोज़े तक तो भाई फुल एनर्जी, रोज़ कुरान परफेक्टली पढ़े जा रहे हैं, फुल जैसे सेक्शन सोच के रखे थे कंप्लीट होता जा रहा है, नमाज़ें ठीक हो रही हैं, सब सही हो रहा है। बट 15 रोज़े के बाद एकदम से डाउनफॉल आ जाता है। सो अभी दूसरा आशुरा शुरू हो चुका है। जिनका फर्स्ट आशुरा ही ठीक नहीं गया है, ठीक है, ऐसे बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं इस बार मैं भी उनमें से हूँ, जिसकी मतलब लाइक जो लेवल की इबादत मेरी पिछले साल थी, फर्स्ट आशुरे से लेके आखिरी आशुरे तक, वैसी मेरी हो नहीं पा रही है। ठीक है, लाइक जिस लेवल की थी वैसी वाली मतलब हो रही है, बट नॉट दैट मच। जितना मुझे करना था, मैं सोची थी इस बार मुझे पहले से बेहतर करना है, वैसा नहीं हो पा रहा। सो आई एम सो मच डिसअपॉइंटेड। बट देन आई थॉट कि अगर मैं वो 10 दिन के बारे में सोचती बैठूंगी कि मेरे 10 दिन सही नहीं गए, मैं सही से इबादत नहीं कर पाया, मैं आगे के 20 दिन ख़राब कर दूंगी। ठीक है, उसमें से भी 2 दिन जा चुके हैं। सो दिस इज़ सच अ रॉन्ग थिंग। मत करो। जो चला गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से माफ़ी मांगो। अब जब दूसरा आशरा आया, ये मेन मगफिरत के लिए होता है। अल्लाह से रो कर दुआएं करो, माफ़ी मांगो। एंड अगर आप रो कर दुआएं नहीं कर पा रहे हो, माफ़ी नहीं मांग पा रहे हो, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ यू। आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका दिल नरम नहीं हो रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांगते वक्त आपको अपनी आखिरत का मंजर नहीं दिख रहा है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। कुरान ज़्यादा पढ़ो प्लीज़, अल्लाह से कनेक्ट करो। बिकॉज लाइक जब मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ, लिटरली मुझे ऐसा फील होता है कि अल्लाह मेरे सामने है, मेरा आखिरत का वक्त आ चुका है, मैं अल्लाह से उस दिन के लिए माफ़ी मांग रही हूँ। देन एक्चुअली मैं वो चीज़ इमेजिन कर लेती हूँ। मतलब जब तो अपने आप रोना आ जाती है कि अल्लाह प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं, मतलब ऐसा वो जहन्नम का डर कि नहीं मुझे जहन्नम में नहीं जा, प्लीज़ अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। सो यू हैव टू फील दैट आखिरत। ठीक है, जब तक तुम किसी चीज़ के बारे में अल्लाह से बात कर रहे हो और वो चीज़ तुम फील नहीं कर पा रहे हो, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इट। एंड लाइक दुआओं के टाइम पे भी जब मैं दुआ करती हूँ, जब मेरा दिल अल्लाह से कनेक्टेड नहीं फील कर रहा होता है, ऐसा होता है, ईमान जब ऊपर नीचे होता है, अल्लाह जब टेस्ट कर रहे होते हैं हमें, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं जब दुआएं कर रही हूँ और मुझे जब पहले जैसा फील नहीं हो रहा है, जब मैं रो कर दुआएं नहीं मांग पा रही हूँ, मुझे खुद की दुआएं पसंद नहीं आती। और वो दुआ मांगते हुए वो खुद को, मेरे को पता होता है कि अल्लाह ये चीज़ अल्लाह कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये दुआ मुझे ही पसंद नहीं आई है, अल्लाह को क्या ही पसंद आई होगी। जैसी ये दुआएं अल्लाह को पसंद है, ये वैसी नहीं थी, वो अंदर से ही फील आ जाता है। तो वो दुआ से एक्सपेक्टेशन रखना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखूँ। मतलब उम्मीद रखनी चाहिए ऑफकोर्स अल्लाह से, अल्लाह तो हर दुआ कबूल करेंगे इंशाल्लाह, बट स्टिल मुझे ही वो चीज़ पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अल्लाह से एक बेहतर तरीके से दुआ मांगूँ, एक अच्छे तरीके से, जैसे अल्लाह पसंद करते हैं, जैसे मैं मांगा करती थी। जब मैं रो कर दुआ मांगती हूँ ना, उसमें एक फ़ील अलग होता है, पता नहीं ऐसा लगता है। मैं जब रो कर दुआ मांगी, मुझे पता है वो कबूल होगी। मैंने जिस तरीके से मांगी हूँ, मेरे दिल से जो दुआ निकली है वो एक्चुअली दिल से निकली हुई दुआएं होती हैं, तो वो फील होती है कि दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह, एंड होती है। एंड अब मुझे जब फील ही नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे मानूँ कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेंगे। और मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता फिर अल्लाह से वो चीज़ मांगना, कि मैं अल्लाह से कनेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ और फिर मैं लालच भी रख रही हूँ, अच्छी बात नहीं है। फिर मैं खुद को बदलने की कोशिश करती हूँ, फिर से वर्क करना शुरू करती हूँ खुद पे। वो अल्लाह का टेस्ट है। ये अगर ईमान नीचे हो जाए, तुम्हारा नहीं समझ आ रहा है, नहीं कनेक्शन फील हो रहा है, पीछे मत हटना। ठीक है, अल्लाह इज़ टेस्टिंग यू, ये सिर्फ अल्लाह की आजमाइश है, इसे फिर गुजारो। ये पूरी ज़िंदगी तुम्हारी ऐसी चलेगी। तुम्हारा ईमान ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तुम्हें खुद को संभाल के रखना है, तुम्हें अल्लाह के राह में ही रहना है, तुम्हें अल्लाह से कनेक्टेड रहना है और कोशिश करती रहनी है। ठीक है, माफ़ी मांगो, इस्तिगफार ज़्यादा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह खाली पढ़ते रहो, इट इज़ इनफ। मैं फिर कह रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह इज़ इनफ। कहते हैं इस्तिगफार करने के लिए ये दुआएं होती हैं, बहुत सी दुआएं हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो ज़्यादा पढ़ना चाहें। आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आप बड़ी दुआएं पढ़ें, बट एक सिंपल बताऊं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। लाइक जेनजीज को ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है, तो एकदम सिंपल वे है अल्लाह को मनाने का। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो दिल से, इट इज़ इनफ। बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ो, ठीक है, तो तुम्हारा दिल नरम होने लगेगा। कुरान पढ़ते रहो तो तुम्हारे दिल में कुरान बसती जाएगी, तो तुम अल्लाह से ऑटोमेटिकली कनेक्ट करोगे। नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ों में अल्लाह से दुआएं करो जब तक दिल तुम्हारा नरम नहीं हो जाता। एंड वंस यू फील दैट, एक बार तुम्हें रोना आ गया ना नमाज़ों में, उसके बाद तुम्हें ना बिना रोई हुई नमाज खुद को ही अच्छी नहीं लगेगी। फिर तुम्हें खुद ऐसा लगेगा कि मेरी नमाज मुझे पसंद नहीं आ रही, अल्लाह को क्या पसंद आएगी। तो फिर तुम खुद पे मेहनत करना अपने आप शुरू कर दोगे, एंड वो चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप आज तक कभी नहीं रोए हो नमाज़ों में,
कुछ मांगते हुए या अल्लाह से सिर्फ माफ़ी मांगते हुए या अल्लाह से बात करते हुए, आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड अभी दूसरा आशुरा शुरू हो चुका है, मैं दुआएं लगा दूँगी स्क्रीन पे, ये प्लीज़ दुआएं पढ़ते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली पढ़ो। एंड चेहरे पे नूर की दुआ, ठीक है। आई डोंट नो तुम लोग को ज़रूरत है या नहीं, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। आज अचानक से मुझे याद आया तो मैं सोची मैं बता देती हूँ। जब हर चीज़ बहुत सही चल रही थी मेरी लाइफ में, बट स्टिल सडनली ना एक दिन, मतलब कुछ दिनों में अचानक से मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरे चेहरे का ना नूर उड़ गया है। मुझे मतलब मैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मैं खुद को मैं जितना खुद को पसंद करती हूँ, मैं दुनिया में किसी को पसंद नहीं करती। मेरे सामने दुनिया की मिस वर्ल्ड लाके खड़ी कर दो, मैं खुद को उसकी आंखों में भी ना मैं खुद को देख रही होंगी कि वाह कितनी अच्छी दिख रही हूँ मैं, ठीक है। मैं खुद को इतना पसंद करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कभी किसी लड़की को देखकर इनसिक्योर फील नहीं करती हूँ, जेलस फील नहीं करती हूँ। मैं खुद को इतना पसंद करती हूँ, ना मैं किसी से जलती हूँ, ना किसी को मैं अपने से नीचा भी नहीं समझती। मैं किसी को कुछ समझती नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी से खुद को कंपेयर ही नहीं करती हूँ। मैं खुद के लिए बहुत इनफ हूँ। दूसरे सुंदर हैं, वेल एंड गुड, बट मैं उनसे जेलस फील करूँ, इनसिक्योर फील करूँ, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मैं कभी खुद को किसी से नीचा होने नहीं देती, कोई कितनी भी सुंदर लड़की हो। बट अचानक से मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं खुद को देखकर खुश नहीं हो रही हूँ मेरे, या फिर मैंने खुद को ही नज़र लगा दी होंगी। ज़्यादा मत देखा करो, खुद को नज़र लग जाती है, ठीक है। तो मेरे चेहरे का नूर अचानक से उड़ गया था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे वो अट्रैक्टिवनेस मुझे मेरे अंदर नज़र नहीं आ रही, मेरे चेहरे में वो एक चमक। फिर मैंने दुआएं सर्च करी कि मैं क्या पढ़ूँ, तो मुझे एक दुआ मिली, फजर के बाद पढ़नी होती है 11 दफ़ा। मैंने कसरत से पढ़ना शुरू करी रेगुलरली। आई टेल यू, 1 महीना भी नहीं हुआ था, उससे कम वक्त में ही वो चीज़ मुझ पर जेन्युइनली वर्क करी। मैं बताऊँ क्या हुआ था। मैं बस फजर की नमाज़ पढ़ के बस रूम से बाहर निकली थी, ठीक है। एंड मेरी मम्मी दूसरे रूम में थे, मेरी बहन के बाल बना रहे थे। मैं जैसी मम्मी वाले रूम में घुसी हूँ, मेरी मम्मी मुझे देख के बोलती हैं मेकअप करके क्यों घूम रही है। एंड वो सुन के मैं शॉक्ड हो गई। मेकअप, कंफ्यूज भी थी कि क्या बोल रहे हो मेकअप, तो बोलते हाँ मेकअप करके घूम रही है ना, नूर था, ठीक है। तो आई सेड, मैंने ऐसी सार्केस्टिकली बोली, मैं बोली नूर है, नमाज पढ़ के आई हूँ ना। तो सब हंसने लगे, इट वॉज अ जोक। बट देन मैंने नोटिस करी सच में मेरे चेहरे पे नूर है, ठीक है। एंड देन फिर मेरा भाई पीछे से आया, एंड इतिहास गवाह है आज तक किसी भी भाई ने अपनी बहन की तारीफ नहीं किया है, भले ही उसकी बहन कितनी भी अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो, ठीक है। बट मेरा भाई आया है पीछे से, उसने मेरे को देख के बोला मेकअप करके सुबह सुबह क्यों घूम रही है। एंड वो सुन के मुझे ऐसा लगा बस भाई इसने कह दिया है, मतलब अब तो मैं सच में सुंदर लग रही हूँ भाई। मतलब भाई के मुंह से निकल गया है कि मैं मेकअप करके घूम रही हूँ, मतलब मैं सुंदर लग रही हूँ। सो वो देखने के बाद भाई मैं इतनी खुश हुई हूँ कि वाह भाई मेरा नूर वापस आ गया। एंड आई टेल यू जेन्युइनली मेरे चेहरे पे एक चमक आ चुकी थी। आई डोंट नो आप लोग ने ये चीज़ नोटिस किए हो या नहीं, बट जो शिया लोग होते हैं उनके चेहरों पे ना एक अलग नूर होता है जो हम लोगों में नहीं है, ठीक है। एंड वो उनकी इबादतों की वजह से है, पता है। उनकी इबादतें मैंने देखी हूँ। मेरे जो दोस्त थे शिया दोस्त, जब मैं उनके साथ बातें करने लगी, उनके कास्ट के बारे में ठीक से जानने लगी, उनकी इबादतों के बारे में पता करने लगी, तो मुझे समझ आने लगा कि भाई ये लोग की इबादतें इतनी हैं, मतलब इतनी शिद्दत से अल्लाह मुझे उनके जैसा इबादत करने वाला बना दे। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे शिया लोग से मिले हो जो आप लोग को नफरत हो जाती है। मैं जिन लोगों से मिली हूँ मुझे तो बस उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई मैं अगर इनके जैसी इबादत करने लगूँ मेरा तो सेट है यार। मतलब बहुत अच्छे हैं भाई, मतलब काश काश, ठीक है। तो उनकी लड़कियों के चेहरे पे जो चमक होती है, लड़के हो या लड़कियां, लड़के तो बाद में देखेंगे। मैं ही अगर कोई शिया लड़की जा रही हो तो मैं ही खड़े होकर उससे देखने लगती हूँ कि यार क्या नूर है इसके चेहरे पे माशाल्लाह। तो मुझे ऐसा था कि मेरे चेहरे पे भी वैसा नूर आ जाए। बस इबादतों से होता है, दुआओं से होता है। हम जब दुआएं इबादतें बढ़ा देते हैं ना हमारी ठीक से शिद्दत से, हमारे चेहरे पे नूर आने लगता है। सच में आता है। मैंने खुद के चेहरे पे आता देखी हूँ, इसलिए मैं तुमको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। वो नूर तुम्हारा मेकअप से नहीं आएगा, किसी चीज़ से नहीं आएगा। हर वक्त बावजू रहो। वज़ू में तो रहना ही है। हर वक्त तुम पाक साफ रहोगे, वज़ू में रहोगे, बहुत बेस्ट है भाई। बहुत सी चीज़ें हल हो जाती है वज़ू में रहने से, ठीक है। गुनाह तो माफ़ होते ही हैं, ठीक है। पाक साफ भी रहते हो, अल्लाह भी खुश होते हैं, और तुम्हें कंटिन्यूसली सवाब भी मिलता रहता है। तो वज़ू में तो ये रमज़ान में भी रहो, और रमज़ान के बाद भी कोशिश करना अब से तुम हर वक्त वज़ू में रहो। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताई थी कि इस रमज़ान तुम्हें खुद में कुछ चेंज करना है। कोशिश करना कि यही एक आदत तुम्हारे अंदर आ जाए कि तुम डिसाइड करोगे पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह, ये इस रमज़ान नियत करना कि इंशाल्लाह आज से मैं पूरी ज़िंदगी
वज़ू में रहने की कोशिश करूँगा या करूँगी, ठीक है, करो, अच्छा है। मैं तुम लोग को दुआ इस पे लगा दूँगी, मैं तुम लोग देख लेना एंड पढ़ना, अगर आप लोग को भी नूर चाहिए तो, ठीक है। एंड बीच में फिर से मेरे साथ वही हुआ था, तो मैं फिर ऑफकोर्स मैंने आपको जैसे बताया कि मैं फिर भटक गई थी, मैं नहीं पढ़ रही थी ठीक से, इबादत नहीं कर रही थी, तो मैंने दुआएं हुआ छोड़ दी, नमाज़ें पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, बट मैं वो जो इतनी दुआएं जो पढ़ा करती थी रेगुलर, वो मैंने छोड़ दी थी, तस्बीह ठीक से कसरत से नहीं पढ़ती थी, अब मैंने फिर शुरू कर दी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआएं लगा दूँगी, आप लोग ज़रूर पढ़ना एंड प्लीज़ मुझे बताना अगर फ़र्क पड़े तो, मुझे पता है फ़र्क पड़ेगा, इंशाल्लाह इट विल वर्क, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतनी दुआएं बताती हूँ। कुछ लोगों ने मुझे ज़कात के ऊपर वीडियो बनाने बोले, मैं ज़कात के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगी, बिकॉज़ देखो मुझे ज़कात के ऊपर उतनी नॉलेज नहीं है और वो बहुत क्रूशियल टॉपिक है, बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है, बिकॉज़ वो हमारे इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है एंड ज़कात बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़कात की एक चीज़ है कि लोग रमज़ान में, पहले तो ज़कात देने से तुम लोग इतना क्यों कतराते हो, मुझे समझ नहीं आता है। कुछ लोगों को मैंने देखी, तो कुछ लोग ज़कात मतलब नहीं देना चाहते, वो लोग को ऐसा लगता है कि अरे यार ज़कात देना है, अब तो टाइम आएगी, अब तो देना है, साल में एक बार ज़कात देना है, तुम क्यों इतना पीछे हट रहे हो। और मैं बताऊँ, अगर ज़कात की टाइमिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई, लाइक अगर तुमने इस रमज़ान एक फर्स्ट रोज़े को तुमने ज़कात दिए हो, ठीक है, तुम अगले रमज़ान अगर तुम 30वें रोज़े को देते हो, तुम्हें तो ऐसा लगेगा ठीक है ना यार, रमज़ान ही तो चल रहा है, दे देंगे। तुम 30वें रोज़े तक वो जो खींच लियो, 30वें रोज़े को तुम ज़कात दे रहे हो, ये जो एक रोज़े से 30 रोज़े का जो तुम्हारा गैप आया है, उसकी बहुत सख्त पकड़ है, तुम्हें उसे भी कैलकुलेट, देखो अब मुझे वो तो नहीं पता कि उस 30 दिन का कैलकुलेट करके हम एक्स्ट्रा दे सकते या नहीं दे सकते, उस चीज़ के बारे में मैंने किसी से पूछी नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई, अगर मुझे जवाब मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। बट ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, प्लीज़ आप लोग ज़कात कैलकुलेट करके सही वक्त पे दिया करें, प्लीज़ अपने ज़कात की फ़िक्र करें। और डेट, ऐसा नहीं है कि किसी भी डेट पे कुछ भी उठाकर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपनी डेट याद रखनी है हर साल की। इस साल आपने बाकी जो हो गया वो तो जाने दो, लेकिन इस साल आप ज़कात जब दोगे तब आप अपनी डेट याद रखना कि आपने किस रोज़े को दिए हो, उसके बाद कैलकुलेट करके पूरे साल का जो भी है वो आप देना। एंड हाँ, ऐसा नहीं, आज ही मैंने पढ़ी थी कि लाइक कुछ लोग बस ऐसी अंदाजे से ज़कात निकाल के दे देते, बहुत गलत बात है, बिकॉज इतनी सी एक रुपए पे, एक चीज़ पे पकड़ होने वाली है आखिरत के दिन। प्लीज़, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, प्लीज़ कैलकुलेट करके ठीक तरीके से पूरा ज़कात निकाला करें, पूरे साल का जितना भी है ठीक से। ये इस चीज़ में प्लीज़ तुम लोग ऐसा मत करो कि अंदाजे से ये दे देंगे वो दे देंगे। अंदाजे से तुम्हें नहीं पता तुम ज़्यादा दे भी रहे हो या नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ हम तो शायद ज़्यादा दे रहे हैं, पिछले नहीं पता तुम्हें। कैलकुलेट करो, डेट्स याद रखो, कैलकुलेट करो। एंड इससे ज़्यादा तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है ज़कात के बारे में। मैं देखो, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है ज़कात के बारे में, अभी रमज़ान सीरीज़ बहुत सारी चल रही है, आप जाके सर्च करो, कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगी। मैं उतना सीखी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, मौलवी लोग हैं, आलिमा लोग हैं, वो लोग जो वीडियोज़ बना रहे हैं, आप उनकी वीडियोज़ देखें। अब मैं वैसे भी बहुत छोटी हूँ, मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने उतनी शेयर करने की कोशिश करी, मुझसे जितना हुआ मैंने कोशिश करी, और मैं आगे भी करती रहूँगी सीख कर, अगर मुझसे हो पाया तो। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मुझे शेयर करना चाहिए मेरी जर्नी, मे बी कुछ टीनेजर्स को हेल्प हो सकती है, बिकॉज जब मैं स्टार्ट करी थी तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, मेरे लिए लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिए थे। सो आई होप ऑल माई दिस सीरीज़ हेल्प। आगे मैं देखूँगी आगे किस टॉपिक पे बात करनी है, आप लोग भी मुझे हेल्प बता दो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।